हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा था अलजेब्रा, जिसमें हमने आपको 13 क्लास प्रोवाइड की प्लस 100 मेंस क्वेश्चन एक्स्ट्रा में आपको कराए हमने। दोस्तों आज का जो सेशन है एक तरीके से प्रैक्टिस सेशन है। कुछ कॉन्सेप्ट कुछ क्वेश्चंस अलग अलग फुट करके होते हैं, तो उनको हम एक साथ करा रहे हैं और सिखाते हैं। ध्यान देना आज के क्वेश्चंस में, यहां पर आपको अभ्यास चाहिए, ठीक है, और छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं प्री में, उन पे चर्चा है आज के सेशन पे। ध्यान देना, जैसे ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा इजी है। इसका एलसीएम ले लो, x + 1 अपॉन x। इसका एलसीएम लिया तो ऊपर x + 1 और 1, x + 2 अपॉन x + 1। सेम चीज एलसीएम ले लो तो x + 3 अपॉन x + 2 एंड x + 4 अपॉन x + 3। ये क्वेश्चंस क्यों कराए जा रहे हैं? जिनको कुछ नहीं आता, 0 to हीरो लेवल है, तो कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है, उनको ध्यान देना चाहिए। बच्चा ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो कहीं ना कहीं x + 4 अपॉन x आ गया, तो इसका आंसर आएगा डी, x + 4 अपॉन x। तो ये एक आसान क्वेश्चन था आज के सेशन का। कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे आज का सेशन थोड़ा आसान भी होगा और क्वेश्चन भी ज्यादा होंगे। बहुत सी चीजें आप सीखेंगे आज के सेशन से। कई छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जिन पे नजर टीचरों की नहीं होती है, इसलिए उन क्वेश्चंस को आज के सेशन पे हमने इंक्लूड किया है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको समझो, अच्छा लगेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक जमाने में मेंस तक के ये फर्जी क्वेश्चन आए हैं जो कि बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। इसका यहां गुणा कर दो तो ये आएगा 2a + b 3a 4 तिहाई 12 b। बच्चा इधर गया, देखो 4 तिहाई 12 b और कुछ नहीं, नथिंग स्पेशल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। समझ, ये वैल्यू इधर आई a हो गई, ये वैल्यू इधर आई -11 b हो गई। मतलब आप कह सकते हो कि -11 अपॉन 1 = a अपॉन b। मतलब a बराबर -11 और b बराबर 1। उठा के रख दो, यहां रखोगे तो -11 b + 1, यहां रखो तो a की वैल्यू -11 और b की वैल्यू, तो आप देखो ये 2 हो जाएगी। देखा गया, ऊपर आया -10, नीचे आया -9, तो आंसर 10/9। तो इसमें कोई हवा नहीं है, चीजें समझ में आ गई होंगी। एक कैलकुलेशन है, ए बी हमने यहां निकाल लिया, ए की वैल्यू -11 और बी की वैल्यू 1, तो यहां रख दिया -11 + 1, तो ऊपर आया -10, -11 + 2 -9, 10/9। दोस्तों सेशन में काफी क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे, जैसा कि आप देखते हैं। क्वेश्चन समझना, बड़े इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में आते हैं। a/3 b/4 c/7 देन a + b + c/c निकालना है। ये हमें सॉल्व करना है। जरा बच्चा करके दिखाओ, जल्दी से ट्राई करो आप लोग, तेजी के साथ ट्राई करो। चले, ध्यान देना सारे लोग। एक आसान क्वेश्चन था स्क्रीन पे, देखो बच्चा, ऐसे क्वेश्चन में इसे क्या कर लो, लेट कर लो कि ये वैल्यू के बराबर है। ऐसा करते a = 3k, b = 4k,
एंड C बराबर 7 की। कई बार आया ये क्वेश्चन, तीनों का सम कह रहा है, तो ये 14K हो गया, नीचे 7K, क्योंकि C है तो ये वैल्यू आ गई 2K। तो इसका राइट आंसर होगा 2। चले धीरे धीरे बढ़ेंगे और सीखेंगे। एक प्यारा क्वेश्चन आने वाला है। बच्चे कई बार मुझसे पूछते हैं कि सर ये इसका आंसर क्या होगा, कैसे होगा। तो ये प्यारा क्वेश्चन सारे बच्चे ध्यान देना। इफ 47.2506 4A plus 7 upon B 2C 5 upon D 6E कह रहा है, then find 5A 3B 6C plus D plus 3E। बच्चा सोचो कि कैसे ये क्वेश्चन बनाया जाएगा, ये आप सोचो। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन, ये इकलौता ही क्वेश्चन है किताबों में, और लोग पूछते हैं टीचरों से, सर कैसे, व्हाई दिस। देखो बच्चा, ऊपर की लाइन आप देख रहे होगे, यहां 4A है तो यहां 40 लिख लो और प्लस 7। सर क्यों? 40 7 47, क्योंकि यहां 4 7 इसलिए, तो 40 7। अब यहां देखो 2 है तो यहां से जो 2 आएगा वो 2/10 आएगा। यहां देखो 5 है तो यहां से 5/100, यहां देखो तो 0/1000, कोनो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 6E है लास्ट वाले में, तो 6/10,000। अब बच्चा करना क्या है, इसका कंपैरिजन इस ब्लू लाइन के ऊपर वाले से। देखो 4A 40 मतलब A बराबर 10, 4 गुणा 10 40 हो जाएगा। अब नीचे B है तो B तो 1 ही हो जाएगा, इसमें कोनो फर्क नहीं। C 2/C तो C 1/10 हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है 5, तो 5 तो D की वैल्यू 100 आएगी और E आएगी 10,000। यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं होगा। ठीक है, बोर्ड पे जगह है। अब बच्चा चाहो तो ये लाइन हटा दो, वरना आपको अपॉन में दिखेगा। ये तो हमने बनाया है, ये अपॉन में नहीं है। हाँ, कल को कोई ना कहे सर अपॉन में लिख दिया था। एक एक फैक्ट को समझो। यहां लिखा 5A, 10 का गुणा करो 50 आएगा। B 3 हो गया। C 10 से भाग दोगे 0.6 आएगा। D 100 हो जाएगा। E 10,000 से भाग दोगे 0.303 आएगा। इसको जोड़ो तो ये हो गया 153.6003। ये इसका राइट आंसर होगा। तो कोई बड़ा हुआ नहीं काम कराया है, हमने क्या किया, सिर्फ इसको ब्रेक कर लिया अकॉर्डिंग टू दिस वन और कंपैरिजन कर दिया। इसका कंपैरिजन इस लाइन से, तो यहां से हमने वैल्यू निकाल ली है और हमने रख दिया है। तो दोस्तों आसान क्वेश्चन था। कब? जब हमने एक बार पढ़ लिया, वरना तो लोग इसे टफ ही घोषित करके बैठे हुए हैं। तो आज के सेशन में ऐसे ही फुटकर वाले क्वेश्चन कराएंगे। लेक्चर नंबर 14 है अपना ये वाला। ऑप्शंस सो लिख देते हैं, 0 -1 1 -4/5।
अब बच्चा इस क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, आप खुद देखो, इस क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की बात करते हैं तो क्या आएगा। तो आप एक चीज देखो, वाया ऑप्शंस के लिए तो -1 होगा। सर ऐसा क्यों? ये माइनस का 5, ये प्लस का 5, ऊपर 0, 5 की पावर 0, 1, खत्म आंसर। और क्या? पर मान लो आपको करना है कि सर हम ना माने, तो ऐसे कर लो, 5 की पावर 0 तो 1 कहलाती है, किसी भी वैल्यू की पावर 0 होती है तो 1 कहलाती है। तो दिस वैल्यू दिस की, क्यों? क्योंकि x की पावर m बराबर x की पावर n, दैट मीन्स m इज इक्वल टू n। तो 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो 5x बराबर -5 के, तो x बराबर किसके? -1 के। x बराबर किसके? -1 के। तो बच्चा आंसर समझ गए होगे कि क्या आएगा। एक कॉन्सेप्चुअल है, एक फैक्ट के साथ आंसर बताया जा रहा है। चले एक एक स्टेप में बढ़ेंगे और सीखेंगे। तो ये क्वेश्चन भी सारे बच्चों को क्लियर हो गया, कोई हवा नहीं था ये क्वेश्चन। कई सारे क्वेश्चन होंगे और उन्हें सीखेंगे, जैसे ये सब CPSI के हैं तो उससे मैटर नहीं है, ये फुटकर के क्वेश्चन है, छोटे छोटे स्टेट लेवल एग्जाम में आ जाते हैं, वैसे सारे SSC के ही है। फाइंड x, अब ऑप्शंस 5, 3, 2, 1। बच्चा इस क्वेश्चन को सोचने की क्षमता समझो कि 250 में देखो, इन जनरल क्या करेगा बच्चा, जो पढ़ा लिखा बच्चा, मतलब पढ़ा लिखा एक्सपर्ट, 3 की पावर मान लो यहां 1 रखा तो 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 81, 7 कभी नहीं होगा, 2 रख दो तो 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 243 प्लस 7 250। मतलब सीधे बच्चा जो पढ़ा लिखा है वो पेन नहीं चलाएगा, सीधे आंसर में टिक मार के भागेगा। अब मालूम चला हम है तो हम क्या करते हैं, ऐसे लिखेंगे 3x की पावर x प्लस 3, 7 इधर घटा दो, घटाया 243 आया, और एक कहते हैं 3 की पावर 5, हम नहीं कहते, लोग कहते हैं 3 की पावर 5, 3 की पावर 1 3, 2 3 9, 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5, दिस वन। अब थोड़ी देर पहले वाला ही कॉन्सेप्ट कि x की पावर m और x की पावर n, कंपैरिजन कर दो बच्चा। जब कंपैरिजन किया था x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 2, तो आंसर क्या 2। देखो आज के सेशन में हम सारे वो क्वेश्चन उठा रहे हैं, देखिए सारे एग्जाम में आए हुए, तो क्रम से उठा रहे हैं, आउट ऑफ ऑर्डर, कोई ऑर्डर मतलब क्रम से उठा रहे हैं, पर वैसे ऑर्डर में नहीं है कि एक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चले, ठीक है। तो इनका अभ्यास करा दे रहे हैं, आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट। भले हमारा 400 की जगह 500 क्वेश्चन हम आपको करा दें या 600 करा दें, बट कोर्स कंप्लीट होने के बाद कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर ये चीज हमें नहीं आती थी, आपने नहीं बताया। इसलिए हमने हर चीज पर विचारधारा रखी। 243 होल पावर n अपॉन 5 इंटू 3 2n प्लस 1 अपॉन 9 की पावर n इंटू 3 की पावर n माइनस 1 इज। अब ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आया है, 1 9 3 एंड 3 की पावर n। अब बच्चे हमसे कहते हैं सर वाई दिस कोलावरी। देखो बच्चा कुछ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, जैसे x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, सेम बेस है तो पावर ऐड होती है। जैसे x की पावर m x की पावर m अपॉन x की पावर n, तो m माइनस n होता है। x की पावर m होल पावर n, m इंटू n होता है। मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हम लिख भी देते हैं बार बार, जिससे आपको समझ में आए। ध्यान देना, देखो
243 अभी बताया 3 की पावर 5 होल पावर n/5 राइट। यहां 3 की पावर 2n+1 पहले से ही है, नीचे आए। 9 का मतलब 3 का स्क्वायर तो 2n इंटू 3 की पावर n-1 ये हो जाएगा। अब चीजों को सीखेंगे वाया प्रकाश कॉन्सेप्ट। बच्चा ये 5 से 5 कट गया, सेम बेस है, पावर जोड़ दो 2n और ये 3n+1। फिर ध्यान दो सेम बेस है, पावर जोड़ दो 3n-1। अब एक चीज देखो, इसका मतलब ये हुआ, ये ऊपर ले आओ तो 3n+1 माइनस का 3n माइनस माइनस प्लस, हैप्पी बर्थडे। 3 का स्क्वायर 9 आंसर। देखिए क्या स्क्रीन के सामने है कि गैप हो गया। ओह माशाअल्लाह। चले तो ये थे कॉन्सेप्चुअल, आपको समझ में आ गया है। कितने प्यार से प्रकाश सर कानपुर वाले ने करा दिया। इसको कैलकुलेट ही करना होगा। चलिए एक जबरदस्त क्वेश्चन है, उसको भी सिखाया जाएगा। मेरी नजर में क्वेश्चन 2 स्टार है, ठीक है। ध्यान देना, x की पावर x रूट x और x रूट x होल पावर x कह रहा है। देन x इक्वल्स, x किसके इक्वल्स है? ऑप्शन है 4/9, 2/3, 9/4 और लास्ट वन 3/2। दीज आर द ऑप्शंस। बच्चा देखो मैं हटके बताऊंगा, मैं आपको इसको लॉग से सिखाऊंगा, तो उससे पहले लॉग के बारे में बता दे। जैसे लॉग m की पावर n, तो n log m होता है। कोई कहते हैं log m प्लस log n, दैट मीन्स log m इंटू n होता है, ठीक है। कोई कहते हैं log m अपॉन log n, इसे कहते हैं log m और ये चीज n होती है। और भी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। ध्यान देना छोटी छोटी बातों को, ठीक है। अगर इसमें कोई फॉर्मूला गलत हो गया हो तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है, बहुत इजी वे से बता देंगे। सम टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लिया। टेकिंग लॉग तो इधर भी लॉग ले लिया, लॉग x होल पावर x रूट x, यहां पर भी लॉग ले लिया, तो लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक ना, कितने प्यार से कराएंगे। अभी बताया था लॉग x मतलब लॉग m की पावर n, तो ये चीज आगे आ जाएगी x रूट x लॉग x। सेम चीज यहां पर x लॉग x रूट x। एक चीज याद रखो, x रूट x को x की पावर 3/2 कहते हैं, 3/2 कहते हैं। पहले देखो x से x निपटा दो, बोलो हाँ कि सर निपट गया, हाँ निपट गया। ये रूट x लॉग x ऐसे रखो, इसका मतलब अभी बताया x की पावर 3/2, तो 3/2 आगे फिर से आ जाएगा और ये हो जाएगा log x। बच्चा बस काटना है, माता रानी कृपा से काट दो। log x से log x गया, रूट x बराबर 3/2, तो स्क्वायर कर दो 9/4, तो राइट आंसर इज दैट 9/4। सिर्फ log ले लिया। अब कह दो सर वैसे बताओ, देखो मैंने log से बता तो दिया, आपको सिखा दिया। अब जनरल तो आपको आता ही है, कुछ मेहनत भी तो करोगे कि सब हम ही बताएंगे, ठीक है। सेकंड मेथड जनरल मेथड से आप करो। log इसलिए सिखाया कि कुछ चीजें याद आनी चाहिए बच्चों को, तो 9/4 इसका
आंसर हो जाएगा। चले सारे बच्चे ये आसान क्वेश्चन करके दिखाइए। फाइंड x, हमें x का मान निकालना है। a 3 है, b -3 है, c 1/3 है और d 1/7 है। ट्राई करो, इससे आसान क्वेश्चन होता ही नहीं है। ध्यान देना एक एक बात को। क्या 343, देखो 7 का क्यूब ही होता है 343। 49 तीना नहीं, 49 सत्ते, ठीक है। तो 7 की पावर x, ये 7 का क्यूब है तो ऊपर गया 7 की -3, तो x इज इक्वल टू -3 के। आसान क्वेश्चन थे जिन्हें हमने बड़े ईमानदारी से आपको सिखा दिया। चले छोटी छोटी बातों पे विचार आएंगे आज और बताए जाएंगे। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं कि जिन्हें बच्चों को बता देना चाहिए, कल को ये ना रहे कि सर वाई दिस कोलावरी, क्योंकि अब इसके बाद से सेशन और इंटरेस्टिंग होते चले जाएंगे। फाइंड 2a + 3b अपॉन 3a - 2b। मैंने सोचा हर चीज बताऊंगा, हर चीज, जिससे बच्चा ये ना कहे बस ये कहे मजा आ गया सर। 4 लोगों को ये बताया सर कोर्स आप ही का लेना है। देखो a/3 b/2, तो a/b इज इक्वल टू 3/2। a के सामने 3 है, b के सामने 2 है, यहां रख दो तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 यहां से भी आया, 3 त्रिका 9 और 4 तो 12/5। तो ये भी आसान क्वेश्चन होते हैं। अब आपको बता दें 2014 में तो ऐसे क्वेश्चन मेंस में आ रहे थे, ठीक है। अब कहते तो सर इतना आसान मेंस में, सारे टफ नहीं आते मेरे भाई, सस्ते वाले भी आते हैं, ठीक है। आप जरा किताब तो खोलो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इफ 3/5 होल पावर 3, 3/5 होल पावर -6 इज इक्वल टू 3/5 होल पावर 2x - 1, और हमसे कह रहा है फाइंड x। बच्चे करके देखो जल्दी से, ऑप्शंस नहीं देंगे, आप युद्ध स्तर पे करके देखें। देखो अगर हम फैक्ट की बात करें तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम बेस है। तो 3/5 होल पावर -3 और यहां 3/5 होल पावर 2x - 1। इसका कंपैरिजन कुछ ऐसे x की पावर n के तरीके। ऐसा करते ही ऊपर की पावर दोनों इक्वल हो जाएंगी। जब बच्चा इक्वल होगी तो ये इधर आएगी, तो ये हो जाएगा -2 2x के और x बराबर -1 के। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा -1। तो ये एक आसान क्वेश्चन था जो कि आप सीख गए हो, चले ध्यान देना। if 2 की पावर 2x - y is equal to 16 and 2 की पावर x + y is equal to 32, हमसे कह रहा है फाइंड xy।
बचा ऑप्शंस, जल्दी से ट्राई करो। ऑप्शंस 2, 4, 6, 8 है। ट्राई करो और आंसर बताओ। ट्राई करो और आंसर बताओ। आप एक चीज देखो, 16 का मतलब 2 की पावर 4 होता है, 32 का मतलब 2 की पावर 5। कंपैरिजन कर दो तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, तो आपको सॉल्व करना आता है, ऐसा माना जाता है कि आप सॉल्व कर लेते हो। कैसे? ऐसे किया तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 9, मतलब x बराबर 3 तो y बराबर 2, क्योंकि दोनों का सम 5 है। कह रहा है x इंटू वाई तो 3 इंटू 2 6 आंसर। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन घोषित हो गया। मतलब आज का जो सेशन है वो बेसिक सेशन है कि छोटे छोटे क्वेश्चन जो रह जाते हैं टीचर नहीं कराते हैं, ये सोच के कि बच्चे को आता है, बट जब कोर्स में लिख देता हूं 0 टू हीरो, तो इसलिए सब सिखाना पड़ता है। जैसे क्वेश्चन है, इफ 5 की पावर रूट एक्स, 12 की पावर रूट एक्स, 13 की पावर रूट एक्स, कह रहा है फाइंड एक्स, एक्स का मान बताओ। ऑप्शंस 25/4, 4, 9 और 16। ट्राई करो। हिंट में मैं दे देता हूं, ट्रिपलेट्स नाम की चीज होती है, उससे करा जाता है। तो जल्दी से ट्राई कीजिए सारे बच्चे। मेरा मानना क्या है बच्चा, उसको समझो। एक्स चाहिए तो ऑप्शंस में गए तो 5/4 दुनिया भर का आएगा, 4 रख के देखो, 4 रखोगे √4 तो 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 13, ये होता ही है, इसी को ट्रिपलेट्स बोलते हैं। अब एक चीज देखो, मैं आपको बता देता हूं, जब भी आपको 3, 4, 5 दिख जाए, 3, 4, 5, 5, 12, 13 दिख जाए, 7, 24, 25 दिख जाए, तो ये ट्रिपलेट्स होते हैं। मतलब ये पाइथागोरस को फॉलो करते हैं। दैट मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। वैसे ही 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। तो ये ट्रिगो वगैरह में सब पढ़ाया जाता है, ट्रिगो और मेंसुरेशन में। तो सीधी सी बात, इसका कंपैरिजन से √x बराबर 2 के, तो x बराबर 2 का स्क्वायर 4। तो ये इसका एक तरीका होता है। आप सोचो कोई और कोई तरीका लगेगा तो आप परेशान हो जाओगे, ये ऐसे ही सॉल्व होगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? चले, तो इन चीजों को सीखा जाता है वाया प्रकाश लॉजिक। तो इतने प्यार से जब सिखाते हैं तो दिल खुश हो जाना चाहिए आपका। छोटी छोटी बातों को किसके द्वारा? हमारे द्वारा। क्वेश्चन को बहुत प्यार से सीखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन, इफ √7 - 2 अपॉन √7 + 2 a √7 + b फाइंड a। ऑप्शंस की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ सॉल्यूशन देखो, बहुत प्यार से सॉल्यूशन बताया जाएगा। दोस्तों √7 - 2 अपॉन √7 + 2, तो इसका ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से, तो ऊपर आ गया √7 - 2 का होल स्क्वायर, नीचे हो गया √7 का स्क्वायर, 7 में से 4 गया 3, तो ये वैल्यू हो गई 7 और 2 का स्क्वायर 4, 4√7 अपॉन 3, मतलब 11/3 - 4/3 √7 हो गया। बच्चा ये a √7 + b के है। तो अब हमें याद रखना है कंपैरिजन। कंपैरिजन
इस वैल्यू का इसके साथ, मतलब a इज इक्वल टू माइनस का 4/3, a इज इक्वल टू माइनस का 4/3, जिससे हम बड़े आसानी से आंसर ले आए हैं। तो ये एक अच्छी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो बहुत हैवी वे से कराया गया है। 14वां घंटा चल रहा है तो आपको इतनी तेजी से आते हैं, फिर भी हम करा इसलिए रहे हैं बेसिक। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत कराए हैं। एक क्वेश्चन ये क्या, एक आध अभी लाएंगे और सिखा देते हैं। कह रहा है 2x अपॉन 3x स्क्वायर 5x प्लस 3। बच्चा ऐसा क्वेश्चन प्रकाश सर कानपुर वाले ने बहुत सिखाए हैं। ये कौन है? मैं। ऊपर नीचे से x कॉमन ले लो, तो 2x नीचे से x कॉमन ले लिया, 3x माइनस 5 प्लस 3 अपॉन x। मैंने कई बार बताया ये हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। 2 अपनी फैमिली साथ ले लो, 3 कॉमन ले लो, x प्लस 1/x माइनस का 5। यहां हमें गिवन है क्या, ये 5 के तो 5 क्या है, 15 में से 5 गया 10, 1/5। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1/5 आएगा, 1/5 आएगा। ठीक है, चलिए जबरदस्त तरीके से बैटिंग होगी, हम सारी चीजें सीखेंगे। if 4 की पावर 4x प्लस 1 अपॉन 1/64, हमसे कह रहा है फाइंड x का मान बताओ। चलो इस बार ऑप्शन नहीं करके देखते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करो बिना ऑप्शंस के भी, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ठीक है, 4 की पावर 4x प्लस 1, ये 4 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब 64, 16 चौको 64, तो 4 की पावर -3। तो कंपैरिजन कर दो 4x प्लस 1 बराबर -3 के, मतलब 4x बराबर इधर गया -4, तो x बराबर किसके, -1 के। तो थोड़ा स्पीड लाएंगे सेशन में, तो चीजों को समझाएंगे। आप उतनी ही देर में क्या नोट कर लिया करो, आप टाइम मत लगाओ कि सर हम नोट नहीं करेंगे, हम 2G बने रहेंगे, तो कोई फायदा नहीं है, ध्यान रखो। ऐसे क्वेश्चन क्यों कराए जा रहे हैं, मैंने पहले बताया। आज का सेशन क्या है, बेसिक है, क्योंकि कोर्स का नाम मैंने जो रखा है मुझे उस पे भी खरा उतरना है। फाइंड x, जैसे ये क्वेश्चन है। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो कैसे किया जाए, ये एक बड़ा मुद्दा है हमारे जीवन का, कैसे किया जाए, सॉल्व किया जाए। बच्चा जानता है, होल स्क्वायर कर दो, तो 1 प्लस x अपॉन 9, या तो x ऑप्शंस के थ्रू कर दो या होल स्क्वायर कर दो, 169 अपॉन 9, इधर गया तो x अपॉन 9 169 अपॉन 9 -1, 160 अपॉन 9 x अपॉन 9, हैप्पी बर्थडे। तो x की वैल्यू 160 आ गई, x की वैल्यू 160 आ गई, जो कि बड़े मोहब्बत के साथ करा दिया गया है। कुछ नहीं छोड़ेंगे। If 4√3 plus 5√2 upon 48 √18 a plus b √6 और find a and b, इसको सॉल्व किया जाएगा। ध्यान देना, 48 को हम 4√3 लिख सकते हैं और 18 को हम लिख सकते हैं क्या,
3√2, मतलब 4√3 प्लस 5√2, नीचे 4√3 प्लस का 3√2, इसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो तो बच्चा 4√3 माइनस 3√2 अपॉन 4√3 माइनस 3√2 ऐसा आएगा। अब चीजों को समझो। ऊपर देखा गया 4 चक्कू 16 ते 48, 4 पंजे 20√6, 4 ते 12√6 और 5 ते 15 दूनी 30। नीचे आया 48 में से 18 गया 30 आएगा। कैलकुलेट कर लेना। अब बच्चा आ जाओ, 48 में से 30 गया 18, 20 में 12 8√6 अपॉन 30, 18/30 प्लस 8/30√6। समाज के लोग इसे कहते हैं, 6 से काट दो, 3/5 या 2 से काट दो, 4/15√6। कंपैरिजन कर दो इस वैल्यू का इससे, तो a बराबर 3/5 और b बराबर 4/15। लॉक कर दो। अगर कोई डाउट है तो जरा मुझे बताना कि सर कोई डाउट है, जल्दी से। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर खेलेंगे, क्योंकि हमने अपने सेशन में काफी क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं। सिर्फ किस लिए? सिखाने के लिए। कह रहा है इफ 9√x √12 प्लस √147 फाइंड कह रहा है x का मान निकालो। ऑप्शंस 2 आप लोग भी ट्राई करो, 2, 3, 4 एंड 5। दीज आर द ऑप्शंस। जल्दी से सारे बच्चे ट्राई करो। ध्यान देना एक एक बात को। 12 जिसे 3√12 4 ते 12 होता है, मतलब 2√3 कहते हैं। 147 49 तीना 7√3 होगा और 9√x इज इक्वल टू 7 2 9। हैप्पी बर्थडे। √x बराबर 3 के, मतलब √x बराबर √3 के, तो 3 आएगा। तो आंसर इज दैट 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आसान क्वेश्चन है, अभ्यास करना है। आसान क्वेश्चन है, अभ्यास करना है, तो इसमें हम समय को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, बैक टू बैक खेल रहे हैं और अभ्यास होता जा रहा है। एक क्वेश्चन देखो, जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे हम लगातार 3-4 अलग एक सेशन में बताएंगे, पर अभी यहां पर ऐसे बता दे रहे कि x की पावर 4 17x³ 17x² 17x + 17 कह रहे एट x बराबर 16। तो हमें आंसर निकालना है। तो कई सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड हैं समाज में, तो इसका आंसर हमें बताना है। बच्चों इसमें करना क्या होता है कि अगर आपसे कह दे दिस बराबर दिस, तो x बराबर 16 रखोगे तो तुम समाप्त हो जाओगे। टेक्निकल क्वेश्चन है और करेंगे। देखो x की पावर 4 ऐसे रखो, 17 को 16 + 1 लिखा जाता है x³, यहां पर भी 16 + 1 लिखा जाता है x²।
16 + 1 x और 16 + 1। एक बात ध्यान दो, जहां जहां 16 है वहां वहां रिप्लेस कर दो x बराबर 16 के। तो ये x हो गया, ये x हो गया, ये x हो गया, ये x। आप देखो x की पावर 4 ऐसे रखेंगे, 3 लड्डू 1 लड्डू तो 4 लड्डू, घटा दो माइनस साइन x3। यहां देखो 2 और 1 पावर तो 3 पावर हो गई, ये होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर हो गया। यहां पर भी माइनस का x स्क्वायर, माइनस का x और ये x + 1। बच्चा ये क्वेश्चन अब आसान है क्योंकि हमने इसका तरीका सीख लिया है। सेम चीज काट दो तो आंसर आएगा 1। तो इस पे हम एक सेशन में 10 से 15 मिनट का समय लेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन पे और चर्चा लेंगे और चर्चा भी करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पे डिपेंड होगी, क्लास नंबर 15। ठीक है, x² - x + 1 अपॉन x² + x + 1 2/3। कह रहा है फाइंड x + 1/x। ये हमें चाहिए। जब ये हमें चाहिए तो कैसे किया जाए, ये एक मुद्दा समाज में उठ रहा है। कैसे किया जाए ये मुद्दा एक समाज में उठ रहा है। ध्यान देना, इसका इसमें इंटू कर दो, नहीं ऐसा करो x कॉमन ले लो तो ये हो गया x - 1 + 1/x। यहां से x कॉमन ले लो तो x + 1 1/x और 2/3 के। देखा ये जाए कि ये काट दो, इसको हम a समझे। तो जब हमने a समझा तो ये पोर्शन a - 1 हो गया और ये पोर्शन a + 1 हो गया 2/3 के। बोलो हाँ। तो मुझे 2/3 हो गया, रख दो 3a - 3 और 2a + 1। यहां से आया a = अच्छा ये 2 है तो यहां से आया a = 6 सॉरी 5। 3 2 5। सीधी बात है, 5 1 6, 5 में से गया 4 4 6 2/3। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। एक बार रिपीट कर देते हैं बच्चा। ऊपर से हमने x कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो उसके बाद 2 पावर थी तो 1 बचा, -1 + 1/x। सेम चीज यहां पर x + 1 1/x। हमने क्या किया, x + 1/x को a मान लिया। जब हमने इसको a माना तो ये a - 1, नीचे a माना तो a + 1। अब यहां एक इंटू करके सॉल्व कर लिया। ठीक है, कोई मुद्दा नहीं है। चले, छोटे छोटे अच्छे क्वेश्चन पे चर्चा होगी और इसे हम सीखेंगे प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे से। जैसे ये आसान सा क्वेश्चन समाज में लोगों को परेशान कर रहा है, a/b c/d e/3 e/f = 3। देन हमसे कह रहा है 2a² 3c² 4e²। ऐसे क्वेश्चनों पे भी बच्चे हमसे कहते सर बता दो। ठीक है, सारे सीजीएल के आए हुए क्वेश्चन है, कोई अपने मन से नहीं करा रहा हूं। हाँ, सिलेक्ट मैंने किए कि भाई चलो ऐसे क्वेश्चन बच्चों को सिखा दिए जाएं।
देखो आसान क्वेश्चन है, सम्मान के साथ करेंगे। आप देखो ए सी ई की वैल्यू 3 और बी डी एफ की वैल्यू 1 रेशियो में। कहने का मतलब ए बराबर सी के और ई के ऐसे कर लो, नीचे बी बराबर डी के और एफ के, और ये 3 मान लो, ये 1 रेशियो में है तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे रखे गए। आप देखो 4 3 7 2 9, तो 9 ए स्क्वायर घोषित कर दो, 4 3 7 2 9, तो 9 बी स्क्वायर घोषित कर दो। बच्चा एक चीज देखो, ऊपर नीचे सेम है, काट दो, ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, बी स्क्वायर 1, 9 आंसर। तो आसान क्वेश्चन था, करा इसलिए दिया गया कि आप सीख गए। चले एक क्वेश्चन है जबरदस्त, 3 स्टार का क्वेश्चन है, 2012 मेंस का, 2012 मेंस का 3 स्टार क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन समझना, 3 स्टार है, नो डाउट अच्छा है, पहली बार लगाओगे कभी नहीं होगा। इफ ए क्यूब बी ए बी सी 180 के है और कह रहा है ए कॉमा बी कॉमा सी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, then the value of C is, ऑप्शंस भी दे दे रहे हैं, 1 1 0 1 4 एंड 25। 2012 मेंस का क्वेश्चन है आपके सामने। तो दोस्तों ट्राई करो और मुझे बताओ क्या होगा। देखो मेंस का है या कुछ भी हो, सम्मान देना चाहिए, एक टेक्निकल क्वेश्चन है। देखो ए क्यूब बी इज इक्वल टू ए बी सी 180 के। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर मैं 180 को तोड़ दूं तो 18 मतलब 2 गुणा 3 गुणा 3 10, 2 गुणा 5 इसमें टूटेगा। यहां से बताओ क्या कोई वैल्यू 3 बार आई है? नहीं। जब 3 बार नहीं तो a बराबर 1, कॉमन सेंस। सर ऐसा कैसे? 1 की पावर कुछ भी हो तो कोई दिक्कत नहीं पड़ती हमको, कि 1 की पावर कुछ भी हो हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बच्चा आप एक बात को समझो, 18 मतलब 2 गुणा 3 गुणा 3 तो 18 हो गया, 10 मतलब 2 गुणा 5। अब हमने क्या किया कि यहां कोई वैल्यू 3 बार नहीं, इसलिए a बराबर 1 घोषित कर दिया। और जब a बराबर 1 घोषित किया तो बाय डिफॉल्ट b बराबर 180 हो गया, और कह रहा है ए बी सी का इंटू भी 180, तो c बराबर भी 1। तो इसका आंसर आएगा 1। इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 2G 3G वाले सदमे में होंगे। क्या करूं, लॉजिक बता दिया, प्यार से दोबारा देख लेना, रिपीट कर लेना। अभी हाल ही में एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन से पहले चलो मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिखवा देता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है? एक होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा? जैसे A:B C:D, D को बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल, मतलब A/B बराबर C/D होता है। अभी हाल ही में एक बच्चे ने पूछा था इसलिए लिखवा रहा हूं। फिर होता है थर्ड प्रोपोर्शनल। ये क्वेश्चन आया हुआ है अलजेब्रा में इसलिए लिखवा रहा हूं, जिसे A:B B:C होता है, और C को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल, मतलब A/B बराबर B/C। दैट मीन्स कहते हैं कि B² बराबर A/C के होता है, और C होता है हमारा क्या? थर्ड प्रोपोर्शनल। एक और बात, जब लिख रहे हैं तो और लिख देते हैं। एक होता है बच्चा मीन प्रोपोर्शनल, माध्य समानुपात। A एंड B
मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी इज अंडर रूट ए बी होता है, अंडर रूट ए बी होता है। और एक और प्रोपोर्शनल होता है जिसे कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शनल बोलते हैं। कॉन्टिन्यू में क्या होता है, जैसे T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन Tn। तो कहते हैं T2 अपॉन T1, T3 अपॉन T2, T4 अपॉन T3 एंड सो ऑन Tn अपॉन Tn-1। पहले ये देखें कि स्क्रीन पे आया कि हरी हरी गंगे हो गया, ओ माशाअल्लाह। अब मैं एक एक चीज को समझा दे रहा हूं, कहीं स्पेलिंग में कोई गलती हो, भूल चूक लेनी देनी, ठीक है कि सर स्पेलिंग में गलती है, समझो। फोर्थ प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का अर्थ होता है टू रेशियोज आर इक्वल। जैसे 4/6, 4/6, 8/12, तो दोनों रेशियो इक्वल हैं, इसी को हम प्रोपोर्शनल शब्द बोलते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल, जैसे A/B 4 वेरिएबल है और D को फोर्थ प्रोपोर्शनल बोला जा रहा है। फिर थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब, प्रोपोर्शनल मतलब टू रेशियोज आर इक्वल, A/B, B/C, तो दोनों रेशियो को इक्वल किया गया, C को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल में क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ A एंड B, तो वो होता है अंडर रूट AB। और कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शनल R इन GP, गुणोत्तर श्रेणी T2 अपॉन T1, T3 अपॉन T2, ऐसे होता है कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शनल। तो बच्चे की अरदास मैंने सोचा कि बता दिया जाए, और आज मैंने बता भी दिया है, बस बच्चे की अरदास को पूरी करेंगे। समझो, छोटी छोटी चीजों को प्रकाश सर कानपुर वाले बताते हैं। द थर्ड प्रोपोर्शनल टू x अपॉन y, y अपॉन x एंड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज, बाकी ऑप्शंस हैं वट एवर जो भी हैं। देखो, द थर्ड प्रोपोर्शनल टू द दिस, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, ये एक गंभीर मुद्दा हो गया। समाज इससे परेशान है और समाज का कहना है कैसे वाई दिस कोलावरी। ध्यान दो, अभी बताया हमने कि A/B B/C होता है, और A अपॉन B, B अपॉन C के, मतलब B स्क्वायर बराबर AC के, बट हमें C चाहिए B स्क्वायर अपॉन A के, ठीक है, क्योंकि C हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल होता है। तो B स्क्वायर मतलब इस वैल्यू का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट हट जाएगा। A जो कि आपके सामने है x अपॉन वाई, अभी देखेंगे गैप तो नहीं हो गया, एलसीएम ले लो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे आया xy, हैप्पी बर्थडे, ऊपर गया xy इज द राइट आंसर। तो बच्चा ये होता है, आप भी क्वेश्चन भेजिए, आपके भी क्वेश्चन बताए जाएंगे, ठीक है। जहां मुझे लगा, देखो वैसे तो मैं कुछ भी रखने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं किताब पर भी फोकस करता हूं और उसके आगे देख देख के बढ़ता हूं, ठीक है, कि ये नहीं बताया वो नहीं बताया, पूरी किताब पर हमारी नजर होती है। लोगों की तरीके नहीं 2G 3G वाला काम, सीधे 5G वर्जन हूं, ऐसा मेरा खुद का मानना है। ध्यान देना, इफ 4x माइनस 3 अपॉन x, 4y माइनस 3 अपॉन y एंड 4z माइनस 3 अपॉन z इज इक्वल टू 0। अब हमसे कह रहा है फाइंड 1 अपॉन x, 1 अपॉन y एंड 1 अपॉन z का मान बताओ। तो बच्चा ट्राई कर लो, कोई मुद्दा नहीं है। सर क्यों? आप एक चीज देखो, इक्वेशन में जब यहां भाग दोगे तो 4 माइनस 3 बटा एक्स आएगा, यहां भाग दोगे तो 4 माइनस 3 बटा वाई आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा?
यहां दोगे तो 4 3/z आएगा। अब इसमें भी चीजों को समझो, क्या कि 4 3 12 ऐसे, माइनस सिंबल कॉमन लो, 3/x 3/y और 3/z बराबर 0। आप खुद ही देखो कि ये आ गया 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 4 के। सर कैसे? 12 उधर गया, 3 से भाग दिया, 4 आया। आपका जो 2g हो तो बात है अलग है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। तो काफी सारे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। अब कुछ के दिमाग में आ रहा सर हाई फाई, अरे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक हाई फाई है भाई, हमसे बन जा रहे हैं, समझो हमारा बेसिक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कंपोनेंडो डिविडेंडो की होगी, जबरदस्त क्लास होगी। कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस 331a, इसका मान बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी समझना कोई हवा नहीं है। आप एक चीज देखो, क्या a की पावर 1/3 बराबर किसके? 11 के। क्यूब कर लो, a क्यूब बराबर 11 का क्यूब 1331 होता है। यहां से a कॉमन ले लो, अच्छा क्यूब किया तो ये a हो जाएगा क्यूबिक में, तो a कॉमन ले लो, a माइनस 331 हो जाएगा। अब यहां वैल्यू रख दो तो 1331 माइनस 331, बोलो हाँ। अब बच्चा आप खुद देखो कि 1331 में घटा दोगे तो 1000 रुपया आया, तो आंसर आएगा 1331,000। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन हो गया जो कि हमने मोहब्बत के साथ करा दिया है, ठीक है। चले सारे फैक्ट को जानेंगे, चीजों को जानेंगे, अच्छे से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे। सीखेंगे मगर क्या? प्यार से। बड़ा आसान क्वेश्चन है पेपर में, इफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/x² प्लस 1/y स्क्वायर बराबर 4, कह रहा फाइंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताओ। बच्चा मैं चलो आपको दो तरीके से बता देता हूं, दो तरीके से बता देता हूं, ध्यान देना। देखो इन जनरल क्या ये 4 है और ये 4 टर्म्स है, दैट मीन्स x बराबर y बराबर 1 रख दो, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 के, ठीक है। तो 1 प्लस 1 2 आंसर। वन ऑफ द बेस्ट मेथड इस क्वेश्चन का यही है, ठीक है, कि ऐसा है तो ऐसा खेल जाओ। पर कुछ लोग कहने लगे मुझसे सर वाई दिस कोलावली, हम ना माने। मैंने कहा बच्चा सबको मनवाया है, तुम क्यों नहीं मानोगे? लॉन्ग मेथड चाहते हो या फिर से समझो कि अगर ऐसे ले लिया x स्क्वायर प्लस 1/x², याद आएगा तुम्हें, या ऐसे रख लो y स्क्वायर प्लस 1/y², और ये 4 तो 2 प्लस 2 मतलब 2 इसकी वैल्यू 2 इसकी वैल्यू, मतलब x बराबर 1 और y बराबर 1, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अरे बताया नहीं था कि x प्लस 1/x बराबर वाला सिस्टम, तो उससे खेल सकते हो। चल अब देखो, एक मैंने बताया था अपनी अपनी फैमिली को साथ ले लो, अपनी अपनी फैमिली ली तो ये 4 है, तो 2 माइनस का इधर कर लो, y स्क्वायर प्लस 1/y² माइनस 2 बराबर 0, तो ये हो गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। सेम चीज हो गई y माइनस y का होल स्क्वायर बराबर 0। इसका मतलब दोनों वेरिएबल हमारे 0 के बराबर होने चाहिए। कहने का मतलब x माइनस 1/x बराबर 0, दैट मीन्स x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो x स्क्वायर बराबर 1। सिमिलरली y माइनस 1/y बराबर 0, दैट मीन्स y स्क्वायर बराबर भी 1। यहां रख दो 1 प्लस 1 2 आंसर। अब 50 मेथड नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये एक आसान क्वेश्चन था जो कि हमने सिखा दिया है। दोस्तों इस सेशन का
अंतिम क्वेश्चन अब आपको बताया जा रहा है, अंतिम क्वेश्चन इस सेशन का। मगर प्यार से इस क्वेश्चन को सीखना, जीवन सुखमय हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। इफ x माइनस वाई x प्लस वाई अपॉन 7 एक्स वाई अपॉन 4, हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, हमें एक्स वाई का मान चाहिए। अंतिम क्वेश्चन है, बहुत अच्छे समझना, अंत भला तो सब भला। ध्यान दो, इस वैल्यू को हमने के बराबर एज्यूम कर लिया क्योंकि सारे बराबर है। इसके नीचे 1 कर लू तो x माइनस वाई यहां इंटू तो के हो गया, x प्लस वाई ये भी 4 हो गया, और यहां से देखो एक्स वाई बराबर 4 की। देखिए शॉर्टकट मानना एक इकलौते क्वेश्चन के लिए सबको अच्छा लगता है, कॉन्सेप्ट देखना चाहिए। ठीक है, अब देखो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, जोड़ना बड़ा आसान है और मतलब सॉल्व करना मतलब, अच्छा यहां 7 दिया है तो यहां 7 हो जाएगा, अरे 7 के। ठीक है, जोड़ना बड़ा आसान है, तो देखा जाए 2x बराबर 8 के तो x बराबर 4 के, तो x बराबर 4 के आ गया, तो y बराबर 3 के आ जाएगा क्योंकि 4 3 7 होता है। अब यहां रख दो, तो बच्चा यहां पर जब रखोगे आप तो x की वैल्यू 4k गुणे 3k इज इक्वल टू 4k, 4k से 4k गया मतलब k बराबर 1/3, राइट। तो k बराबर 1/3 आया। अब हमसे कह रहा है एक्स वाई, ये तो 4k है और यही हो जाएगा 4/3 क्योंकि k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू 1/3 है। मैं रिपीट कर देता हूं, बहुत अच्छे से समझना। इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 7 एक्स वाई अपॉन 4, तो हमने इसको k के बराबर मान लिया। जब k के बराबर माना तो x माइनस वाई यहां इंटू किया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू k, और x प्लस वाई तो ये 7 का इंटू हुआ तो 7k आया। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर दिया तो x इज इक्वल टू 4k एंड y इज इक्वल टू 3k, राइट। और हमें जो चाहिए वो बच्चा चाहिए किसकी वैल्यू, x एंड y की, मतलब x इंटू y की वैल्यू इज इक्वल टू किसके, 4k के। अब देखो हमने यहां कैलकुलेट किया तो हमने यहां एक्स वाई रख दिया, 4k इंटू 3k इज इक्वल टू 4k, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 1/3, और एक्स वाई इज इक्वल टू 4k और k इज इक्वल टू 1/3, दैट मीन्स 4/3 इज द राइट आंसर। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा। धन्यवाद।